my channel. So today I am in front of you with a new chapter of our partnership and that is retirement of a partner. अब तक हमने पढ़ा कि एक नया पार्टनर जब फर्म में एडमिट होता है तो हम क्या इंक्रीज करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज होती है. नाउ द कंडीशन चेंजेस कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो फर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है और उसकी सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हम कैसे करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट व्हाट डज इट मीन व्हेन अ पार्टनर्स रिटायर फ्रॉम अ फर्म. जब भी एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसका मतलब क्या हो. तो अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम अ फर्म. कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है बट फॉर दिस ही हैज टू गिव अ प्रायर एप्लीकेशन. उसको पहले ही इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, एडवांस में वो इन्फॉर्म करना होगा, देन ही कैन रिटायर. सेकेंड थिंग कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से तो यहाँ पे दो कंडीशन आते हैं. सबसे पहली बात आती है कि जब पार्टनरशिप तो एंड हो जाएगा. इफ देयर आर 3 पार्टनर्स एंड वन हैज बिन रिटायरिंग तो डेफिनेटली ये जो 3 पार्टनर्स थे इनके बीच की जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी. बट इट डजंट मीन दैट द फर्म गोइंग टू बी एंड. फर्म एंड नहीं होगा, सिर्फ पार्टनरशिप एंड होगी. इस कंडीशन में जब पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच में नया पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्ट करेगा और फर्म फिर से कंटिन्यू करेगा. दिस इज द कंडीशन कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो फर्म जो है पार्टनरशिप जरूर एंड होती है बट फर्म डजंट एंड. एज वेल एज फिर नए जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके बीच में नया पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है और फर्म इसी तरह फिर कंटिन्यू चलता है. आप बात करते हैं रिटायर्ड पार्टनर जो है वो उसे क्या क्या मिलता है. जब वो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो वो क्या क्या डिजर्व करता है कि फर्म से क्या क्या उसे मिलेगा एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरिंग और द रिटायरमेंट. तो सबसे पहली बात ही विल गेट द शेयर इन गुडविल. फर्म के गुडविल में उसको शेयर मिलेगा एज वेल एज शेयर इन द रिजर्व एंड फाइनली रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में भी उसका शेयर होगा. वेदर देयर विल बी द प्रॉफिट और द लॉस. प्रॉफिट होता है उसमें भी उसका शेयर होगा. तो दीज आर द 3 थिंग्स कि जब भी एक पार्टनर रिटायर हो रहा है ही इज एंटाइटल्ड टू गेट द शेयर इन गुडविल, रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. नाउ नेक्स्ट बात आती है कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो बच जाएंगे उनके बीच नया पार्टनरशिप जो है एग्जिस्ट करेगा. तो एग्जिस्ट करेगा तो उस टाइम में न्यू रेशियो क्रिएट होगा दोनों जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनके बीच में, वेदर 2, 3 और 4 व्हाटएवर जो भी रह जाएंगे. तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो फॉर दिस आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल. उसके थ्रू आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. तो सबसे पहले आई हैव टेकन एग्जांपल जिसमें 3 पार्टनर्स है A, B एंड C एंड उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 6:5:4 है. एंड अमंग ऑल दीज 3 A इज रिटायरिंग. A जो है वो रिटायर हो रहा है. तो अब जब A के रिटायरमेंट के बाद A जब रिटायर कर जाएगा तो B और C रिमेनिंग पार्टनर्स हैं. तो ये रिमेनिंग पार्टनर्स फर्म कंटिन्यू करेंगे तो इनके बीच का नया रेशियो जो है वो फॉर्म होगा. वो क्या होगा. तो A क्योंकि रिटायर कर रहा है तो उसका जो शेयर है वो भी चला जाएगा. तो जो रिमेनिंग शेयर हो जाए है 5:4 यही हो जाएगा इन रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. B एंड C का न्यू रेशियो हो जाएगा 5:4 क्योंकि A अपने शेयर के साथ रिटायर हो चुका है. तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. नेक्स्ट अब जो कंडीशन है उसके बारे में बात करने जा रही है. वहां पे क्या होता है जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और अगर उसका जो शेयर है, जैसे यहाँ पे शेयर जो है उसे कोई मतलब नहीं था, जो रिमेनिंग शेयर था वो B और C का एज यूजुअल सेम रह गया. लेकिन अगर सेकेंड कंडीशन में क्या है कि ये जो A रिटायर हो रहा है 6% इसका जो शेयर है 6 रेशियो, ये अगर दोनों पार्टनर्स रिमेनिंग जो पार्टनर्स है उनके बीच में ये डिवाइड होता है तो उस कंडीशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा. इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अभी मैं आपको शो करती हूँ. तो इसके लिए भी आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल. लेट्स हैव द क्वेश्चन.
LMNO आर पार्टनर्स। LMNO तीन पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:2 था। अब इसमें M जो है M रिटायर हो रहा है। M के रिटायर होने से M का जो शेयर है वो डिवाइडेड हो रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स L और O के बीच में इक्वली। तो इस कंडीशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे जो M के रिटायरमेंट के बाद L और O बच रहे हैं, ये M के शेयर को इक्वली जब बांटेंगे तो उनका शेयर कितने का होगा। L विल गेट, L को कितना मिलेगा और O को कितना मिलेगा M के शेयर से। तो M जो है उसका शेयर था 2/7 और दोनों क्योंकि इक्वली बांट रहे हैं तो half of 2/7 will be given to L and half to O, जिसमें हम 2/7 का अगर 1/2 करते तो 1/7 होता है। तो L will get 1/7 share of M and same O will get 1/7 share of M। तो दोनों को 1/7 मिल गया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर हम बात करें तो फिर क्या होता है, क्योंकि L का शेयर 1/7 से बढ़ गया है और O का भी जो उनको M का शेयर मिला है उसकी वजह से, तो नया शेयर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उनका ओल्ड शेयर प्लस न्यू जो एक्स्ट्रा मिला है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ न्यू शेयर ऑफ L इज इक्वल टू 3/7 जो पहले उसका शेयर था प्लस 1/7 जो M का शेयर उसे मिला है, इक्वल टू टोटल जब हम करेंगे तो 4/7। नेक्स्ट उसी तरह O का भी हम निकालेंगे, न्यू शेयर ऑफ O 2/7 पहले से है प्लस 1/7 जो M से मिला है वो इज इक्वल टू 3/7। इट मीन्स नया शेयर L का 4/7 है इन द फर्म एंड O का 3/7 है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी 4:3। तो इस तरह से हम जब भी कोई रिटायरिंग पार्टनर का शेयर डिवाइड होता है अमंग द पार्टनर्स तो ऐसे ही करते हैं। ये जरूरी नहीं कि इक्वली ही डिवाइड हो, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो जैसा कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है मे बी रेशियो विल बी गिवन इक्वली की जगह वहाँ रेशियो गिवन है 2:3, 3:4 इस तरह से, तो उसी रेशियो के अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसका शेयर अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो ये तो हमने किया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ अब हम कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो सीखेंगे कि वो कैसे करते हैं। जब भी गेनिंग रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से, जैसे एडमिट होता था तो भी हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग निकालते थे, उसी तरीके से यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि गेनिंग रेशियो व्हेन एनी ऑफ द पार्टनर 1 or 2 इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म। तो इसके लिए आप टेकन वन एग्जाम्पल, लेट्स एक्सप्लेन। ABC आर 3 पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:5:3 and in this partnership firm A is retiring. A retires. Now we have to find out the gaining ratio as well as new profit sharing ratio of the firm and the partners. तो पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे A अगर रिटायर हो रहा है फर्म से तो डेफिनेटली A का जो है ये 7 ये भी हट जाएगा। तो रिमेनिंग B एंड C जो पार्टनर्स हैं उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 5:3, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी नहीं क्लियर कहा गया है। तो इसीलिए न्यू रेशियो जो है वो सेम हो जाएगा 5:3। तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3 लिख देंगे। नाउ जब न्यू रेशियो गिवन नहीं होता है, एक पार्टनर जब रिटायर हो रहा है फर्म से और उसमें ओल्ड रेशियो गिवन है बट न्यू रेशियो नहीं गिवन है, उस कंडीशन में गेनिंग रेशियो जो होगा रिमेनिंग पार्टनर्स का वो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा जो उनका ओल्ड रेशियो था, दैट इज 5:3। क्योंकि यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं गिवन था, इसीलिए जो ओल्ड रेशियो था वही उनका गेनिंग रेशियो भी बन गया और न्यू प्रॉफिट रेशियो भी 5:3 ही रह गया। तो इस तरह से हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं जब भी न्यू रेशियो गिवन नहीं होता है। तो नेक्स्ट अब कंडीशन ये है कि जब भी अभी तक हमने ये देखा, अभी प्रीवियस एग्जांपल में ये देखा कि गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन हो। तो नाउ अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो और जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो फर्म से तो उस कंडीशन में हम गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए
let's have the example first. X, Y and Z are three partners of the firm sharing profit in the ratio of 2:1. And in this condition Y retires from the firm. यहाँ से Y जो है वो रिटायर कर रहा है फर्म में से, और इसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन में ये भी गिवन है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड रिमेनिंग पार्टनर्स, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:1 है. न्यू प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे गिवन है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द गेनिंग रेशियो. हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है. तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू कम टू द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो. तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, विच वी हैव प्रीवियसली डन इन आवर एडमिशन चैप्टर. तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हमें ये दोनों चीजें अवेलेबल है. तो येस, न्यू रेशियो इज गिवन एज वेल एज ओल्ड रेशियो इज ऑल्सो गिवन. तो अब इस फॉर्मूला पे हम कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले गेनिंग शेयर ऑफ एक्स निकालते हैं. एक्स का कितना शेयर जो वो गेन कर रहा है. तो उसका न्यू रेशियो 3/4, 3:1, 3/4 माइनस ओल्ड वन दैट इज 2/5. ओल्ड रेशियो 2/5 है. तो अब हम इसको जब कैलकुलेट करें तो वी विल गेट 7/20. तो 7/20 गेनिंग शेयर है एक्स का. नाउ इसी तरीके से हम जेड का भी कैलकुलेट कर लेंगे. न्यू रेशियो 1/4 माइनस ओल्ड रेशियो दैट इज 1/5. देन आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट 1/20. तो 1/20 इज द गेनिंग शेयर ऑफ जेड. तो दोनों का गेनिंग शेयर निकल गया. नाउ वी विल जस्ट कम टू द रेशियो, गेनिंग रेशियो दैट इज 7:1. ये हो जाएगा गेनिंग रेशियो दोनों पार्टनर्स का. Now before ending this video, I would just like to do the conclusion of this video कि आज के इस वीडियो में क्या क्या हमने सीखा. तो सबसे पहले जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो he has to give a prior information about this in advance. उसे रिटायर होना है तो एडवांस में इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना होता है. नेक्स्ट, एक रिटायरिंग पार्टनर को फर्म छोड़ते वक्त क्या क्या मिलता है, वो किस किस चीज में उसे शेयर मिलता है. तो शेयर इन गुडविल, शेयर इन रिजर्व एज वेल एज शेयर इन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. नेक्स्ट बात, इसके बाद हमने सीखा कि हाउ वी जस्ट कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एज वेल एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स. जब भी पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है फर्म से तो फर्म डजंट एंड्स बट द पार्टनरशिप एंड. बट नेक्स्ट उसके साथ दूसरी बात ये आती है कि पार्टनरशिप न्यू फॉर्म होती है अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स. तो ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स है इनका हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं एज वेल एज हाउ जस्ट वी कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ दीज रिमेनिंग पार्टनर्स. तो आज की इस वीडियो में आई थिंक कि जो भी आई हैव एक्सप्लेन दैट मस्ट बी क्लियर टू यू. So before going, I just want to tell you this. If this video is useful for you, then like it. Subscribe my channel if you haven't subscribed it. And thanks for watching this video. Be safe and healthy at your home. Thank you.